राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रत्येक साधकों के जीवन का मूल प्रश्न चिंता कैसे मिटे, ध्यान कैसे लगे और मन भगवान में कैसे लगे। 3 प्रश्नों को लेकर के आज महाराज जी चर्चा की है। महाराज जी ने बड़ी विलक्षण भाव से उत्तर दिया, चिंता रूपी विष और शांति रूपी अमृत। चिंता रूपी विष और शांति रूपी अमृत को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक विलक्षण उपाय है, सर्वोपरि उपाय है, यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। इतनी सी ये हमको ही करना पड़ेगा और किसी को नहीं। गीता जी की शुरुआत यहां से चिंता से ही हुई और पूर्णता भी चिंता से हुई। मां शुचः, चिंता नहीं करना। अस्वच्यानन्न शोचस्त्वम, आदि और अंत। तो आप और हम विचार करें तो शांति जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर शांति की इतनी महिमा नहीं होती तो भगवान को शरणागति का प्रसंग कहने के बाद में फिर चिंता, मां शुचः ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। पहले उपदेश देना शुरू किए, अशोच्या नन्नो शोचस्त्वम। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। अब देखिए ना, शारीरिक रोग कोई बड़ा रोग नहीं है जितना मानसिक रोग। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर में जो प्रारब्ध के अनुसार बीमारी आएगी वो स्वस्थ व्यक्ति इस बीमारी को झेल सकता है। परंतु जो कोई मन से अस्वस्थ है, भले शरीर स्वस्थ रहे, परिवार सुख संपत्ति आराम में रहे और उस सारी कुछ उनको अनुकूलता मिले, लेकिन वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात अपने आप में स्वयं स्वस्थ रहना, ये बहुत बहुत बड़ी साधना है। जब स्वयं स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहेगा। ध्यान देना, स्वयं तो सदा सदा ही स्वस्थ है। जब भूल जाते, स्वयं की ओर दृष्टि नहीं जाती, तब हम महसूस करते हैं मैं बीमार हूं। बीमार मतलब चिंता, यही तो चिंता। और चिंता में क्या है? यूं होनी चाहिए और यूं नहीं होनी चाहिए। महाराज जी कितनी विलक्षण बात है।
आप देखो, पूज्य महाराज जी ने कहा, जी सेठ जी ने कहा स्वयं ज्योति महाराज जी को, जी जीवन मुक्त महापुरुष, पूरे जीवन में एक के लिए कहा मानो। और जीवन मुक्ति स्थिति क्या है? जो साधक, जो व्यक्ति इतने से छोड़ दे, यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। विचार करो ना, महाराज जी ने यही कहा, यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक विचार करते हैं, यदि हम कर्म योग की साधक है, अपने आप को सेवक मानते हैं, हम सेवक है, कर्म योग की साधना करते हैं, तो हमारे हृदय में कई बार ऐसा प्रश्न आता है, यदि मैं सेवक हूं तो चिंता कैसी? चिंता क्यों? पहला प्रश्न। यदि मैं साधक हूं, सत्संगी हूं, तो चिंता कैसी और चिंता क्यों? यदि मैं शरणागत हूं, भक्त हूं, तो चिंता कैसी और चिंता क्यों? विचार करें ना, कहीं पर भी चिंता का स्थान नहीं है, चिंता की कोई भूमिका नहीं है। चिंता है विष। और ये जीवन में भले हम कितनी अच्छा जीवन जिए, जैसे कोई कढ़ाई में सुंदर खीर बनाया हो, मेवा आदि डालकर के गाय का दूध से बढ़िया खीर बनाया, यदि उसमें जहर के एक बूंद गिर जाए या मल की छिंटे एक गिर जाए, क्या वो देव योग्य, भगवत योग्य, प्रसाद योग्य रहेगा? ऐसे महाराज जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, व्यवस्थित है। यदि हम जीवन में चिंता रूपी विष को थोड़ी सी एक किनका एक बिंदु भी डाल दिए ना, सब के सब बेकार हो जाता है। परंतु हम ध्यान नहीं देते। चिंता कैसे नहीं करेंगे? काम तो करेंगे, तो काम करेंगे तो चिंता होगी। जो काम नहीं करता उसकी चिंता नहीं होती। हमारे मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि चिंता कैसे नहीं करेंगे? चिंता तो करना पड़ेगा। चिंता नहीं करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये ध्यान दे, बड़ी सुंदर बात है। यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये है चिंता। और ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है विचार। ध्यान देना, विवेक विचार को नहीं छोड़ना। बिन विचार जो किए पाछे पछताए। बिना विचार से कोई काम को नहीं करना, विचार पूर्वक करना। मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर्तुम सत्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। जो कर सकता हूं वो करना चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। अगर करने योग्य नहीं तो नहीं करूंगा। महाराज जी सच्ची बात बताऊं, अगर गहराई से ध्यान देंगे, जो साधक करने में सावधान होता है वो अपने आप होनहार में प्रसन्न होगा। कोई यदि करने में सावधान नहीं रहता, वो कहेगा कृपा से हो जाएगा, ये तो भगवान का मंगलमय विधान। ये केवल बातों में रह जाती है, लेकिन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ध्यान देना, इसलिए साधन के नाम पर केवल सावधानी ही साधना है। महाराज जी की कही हुई बात, और हमारी चर्चा हुई थी महाराज। सावधानी अर्थात क्या है? व्यक्ति करने में सावधान तब होगा जो खुद बनने में सावधान होगा। जो अपने आप को शरीर मान लेता है, गृहस्थ मान लेता है, तो बनने में तो अपने आप को करता तो खुद बन गया संसारी। जब संसारी बनकर के करने में सावधान रहेगा तो क्या सावधान रहेगा? महाराज जी ये बड़ी कृपा से बात मिली है। महाराज जी की श्रीमुख से हमने सुना है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। ये चर्चा हमारे पहले भी हुई थी। करने में सावधान, बनने में सावधान और पाने में सावधान। हमारे पास में 3 शक्तियां हैं, करने की, जानने की और मानने की। 3 शक्तियां हैं हमारे पास में, जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
परंतु पहली बात हमको बनने में सावधान होना। हम बनी बनाई हैं, हमको अलग से कुछ बनना नहीं है। महाराज जी बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। अगर बन कर क्या बनोगे? भारत का क्या विश्व का यदि कुछ भी अधिपति बन जाओगे, और ब्रह्मा भी बने हैं ब्रह्मलोक के अधिपति, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। अगर कभी दृष्टि जाए ना महाराज जी, हमारी लालसा खत्म होगी है? हाँ, अभी हम क्या मानते हम कुछ बन जाए, हम नेता बन जाए, हम कोई बड़े धनी बन जाए, कोई सम्मान। महाराज जी वास्तव में हमारा स्वरूप में प्रतिष्ठित, भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित का जो सम्मान है, ऐसा सम्मान कोई विश्व में दे सकता है? किसी ने हाथ जोड़ दिया, किसी ने महाराज जी कह दिया, किसी ने भजनानंदी कह दिया, किसी ने त्यागी कह दिया, किसी ने भगवत प्राप्त कह दिया, 10-50 आदमी पीछे हो हा कर लिए, लगता है जी हम कुछ है। महाराज जी क्या है? अगर महाराज जी गहराई से ध्यान देंगे, ये कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जिसको खुद का स्वयं का सुख नहीं मिला है, ये 10 आदमी जय जय कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हमने ये थोड़े से ये लोगों को लेकर हमने अपना मूल्य बढ़ाते। अरे मेरे पास 1000 व्यक्ति तो फॉलोअर से तो मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास कोई नहीं तो मैं छोटा आदमी हूं। ये वास्तव में अपना मूल्य घटा लेते हैं। बेईमान बने बिना कोई सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। महाराज ये बात हमारे हृदय में बात बैठी हुई है। जो सांसारिक सुख दुख में राजी नाराज होता है वो बेईमान है। जैसे सुखी होना बेईमानी है, ऐसे दुखी होना भी बेईमानी है। क्यों दुखी होता है? मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं, महाराज सह सुख राशि हूं, माला माल मेरे पास में है, मैं दुखी क्यों होऊंगा? क्यों दुखी होऊंगा बताओ? मेरा तो प्रश्न कई बार आता है, महाराज क्षमा करना, आप शांति को ऐसे माने बड़े हल्के फुल्के में लेते होंगे, अरे शांति 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 क्या है, लेकिन इस शांति के बिना आपकी हमारी गति नहीं होगी। हाँ, बिना आप देखिए, मन जब तक आपको शांत में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, ना हम सेवा कर पाएंगे, ना हम भजन कर पाएंगे, ना हम कोई कार्य कर पाएंगे। सबसे तो बड़ी गड़बड़ यही है महाराज जी। शांत रस मूल रस है, फिर बाद में दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। शांत रस हमारा स्वरूप है। शांत में आधार के बिना रस कहां टिकेगा? लोगों ने इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अगर लाइटली होती तो भगवान को असोच्यानन सोचस्तम से लेकर के मां सुच तक कहना नहीं पड़ता। और भागवत में पशु बुद्धि मीमाम जही त्वम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही, ये सुखदेव जी महाराज जी का अंतिम उपदेश परीक्षित जी के लिए। महाराज जी जब हमने ये बात पढ़ी ना पहले बार भागवत, मैंने कहा ये क्या गजब की बात, ये तो प्रेम कितने ऊंचाई पर गोपी प्रेम। और कहते अंतिम में कहते हैं तो मरी जाऊंगा, ये चिंता पशु बुद्धि को छोड़ दे, तो चिंता करना छोड़ दे। अब देखो चिंता व्यक्ति करता है, और क्या चिंता करता है? यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। भले परिस्थिति घटना अवस्था कुछ भी हो, मैं जैसा चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा नहीं चाहता हूं वैसा नहीं होना चाहिए, ये तो बीमारी है। मेरा प्रश्न महाराज शॉर्टकट में बता रहा हूं, समय के अनुसार बता रहा हूं। मैं सेवक हूं तो चिंता कैसी है, मैं साधक हूं तो चिंता कैसी है, और शरणागत कहलाता हूं, दासांत नाम शरणांत नाम कंठी तिलक वैष्णव का वेशभूषा है, तो चिंता कैसी? बताओ। कोई चिंता करने वाला को देखकर कि भगवान बड़े दुखी होते हैं, पापी को देखकर कि दुखी नहीं होते। जो चिंता करता है उसको चिंता शरणागति में कलंक है। शरणागत साधक यदि चिंता करता है, ये शरणागति का कलंक है। कितने प्रमाण दे? और हृदय में यहां पर देखे ना, एक कसौटी महाराज, एक संपत्ति है। यहां पर देखे ना, यहां चिंता है या शांति है, ये हृदय को देखना। दूसरा कोई क्या उपहार देता, उपाधि देता, उसको कभी नहीं देखना, केवल हृदय को देखना। यहां शांति है ना अशांति है,
यदि शांति है हम सही मार्ग पर है, यदि अशांति है भले कितने उपाधि मिल जाए, कुछ मिल जाए, हम सही मार्ग पर नहीं हैं। ये हमको सुधार करना है। महाराज जी ने कहा मामच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, 3 का 30वां। बताओ कहां कर्मयोग की बात चलती है, कहां भगवान आकर के सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, कहां ज्ञान योग की बात चलती है 14 अध्याय में, और वहां पर अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। ज्ञान में कर्म में भी समर्पण को बात भगवान घुसा रहे। तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। महाराज जी भाई जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह। हे प्यारे, आपकी चाह ही मेरी चाह हो जाओ। सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी ने कह दिया, जी भाई देखो बस मेरी मनचाही पूरी होती है। समझ रहे? इतनी सी बात। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जा। बस इतनी सी बात। हमारे चिंता किसी भी तरीका से नहीं होनी चाहिए। ये सबको ध्यान देना, यही साधना है। यूं होनी चाहिए, यूं नहीं होनी चाहिए। बड़ी सुंदर बात महाराज। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए एकदम अपने आप में